बिना फटे गोभी के क्रिस्पी टेस्टी एंड सॉफ्ट परांठे बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके परांठे भी इसी तरह से बनेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी ट्रीट्स विद तान्या। चलिए हेल्दी एंड टेस्टी वे में सर्दी का मज़ा दुगना करने वाले गोभी के परांठे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इस चैनल पर आपको हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। गोभी के हेल्दी एंड टेस्टी परांठे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी ली है, जिसको मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद छलनी में डालकर रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। और उसके बाद मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ भी लिया है। इस गोभी को हमें कद्दूकस करना है फ्रेंड्स, लेकिन जो कद्दूकस मैंने लिया है इसमें कई प्रकार के होल्स हैं, लेकिन हमें मोटे वाले होल्स का यूज़ करना है, जिससे हमारी गोभी के फूल अच्छे से दिखे और हमें जो कद्दूकस करी हुई गोभी हमें मिले उसमें से बहुत ज़्यादा पानी ना निकले, जिससे हमारे परांठे बनाते समय अच्छे से फटे ना, गोभी के परांठे हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अब इस कद्दूकस की हुई गोभी में हमें हाफ स्पून के करीब सॉल्ट मिलाना है, जिससे हमारी गोभी सारा पानी छोड़ दे और हमारे परांठे बहुत अच्छे से बने। इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। गोभी ने हमारे सारा पानी अच्छे से छोड़ दिया है, लेकिन हमें इस गोभी से सारा पानी निकालने के लिए इसको छानना होगा। तो मैं एक बाउल लेती हूँ, उसके ऊपर मैंने छलनी को इस तरह से रख दिया है फ्रेंड्स ऊपर की साइड से। अब एक हैंकी या कोई साफ़ सूती कपड़ा हमें लेना है, जिससे हमें इसका सारा पानी अच्छे से निकालना है। तो इस हैंकी के ऊपर मैं सारे गोभी को इस तरह से डाल देती हूँ। हैंकी के ऊपर सारी गोभी डालने के बाद हमें इस हैंकी की अच्छे से पोटली बनानी है, जिससे गोभी को हम अच्छे से प्रेस कर सके और हमारा सारा जो गोभी का पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए फ्रेंड्स। तो मैंने पोटली तो अच्छे से बना लिया और दोनों हाथों से टाइटली मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, और जिससे देखिए हमारा पानी निकल भी रहा है। पानी निकालने का मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो गोभी को हम परांठों में फिलिंग करेंगे ना, भरते वक्त परांठे बनाएंगे, तो हमारे परांठों को फटने का डर बना रहता है और उससे परांठे हमारे अच्छे और क्रिस्पी नहीं बनते हैं। इस तरह से चलिए मैं सारा पानी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गोभी को इतने अच्छे से प्रेस किया था कि इसका सारा पानी निकल गया है और हमारी गोभी भी बहुत अच्छे से खिली खिली रही है। इस गोभी को मैं हैंकी सहित साइड में कर देती हूँ, और आपको जो पानी मैं दिखा रही हूँ इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हम अपना आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के लिए हमें 2 कप के करीब आटा लेना है फ्रेंड्स। 1 कप आटा लेने के बाद अब मैं दूसरा कप भी आटा ले लेती हूँ। अब इस सूखे आटे में हम हाफ स्पून के करीब सॉल्ट डालेंगे, जिससे हमारे परांठे बिल्कुल फीके ना लगे और टेस्टी लगे। आटे में अच्छे से नमक मिलाने के बाद इसमें मैं वही गोभी का बचा हुआ सारा पानी डाल देती हूँ, और सारा पानी डालने के बाद इसको आटे में चारों तरफ से इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से डालते जाएंगे और इस आटे का हमें एक बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आटे का एक सॉफ्ट डो लगा लिया है, जैसे नॉर्मली हम अपने घर में रोटी परांठों का लगाते हैं। इससे परांठे हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब इस आटे को हमें और भी ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा देसी घी मैं इस तरह से मेल्ट किया हुआ ऊपर से लगा देती हूँ। आप कोई ऑयल भी लगा सकते हैं, उसे चिकना कर लेते हैं इस आटे को इस तरह से। आटे को चिकना करने के बाद इसको एक प्लेट से कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक अपनी गोभी की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। चलिए अपनी सारी गोभी को हैंकी से एक बिग साइज के बाउल में निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। अब स्पून की हेल्प से गोभी को एक साथ कर लेते हैं। अब इस गोभी की फिलिंग को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 स्पून के करीब अदरक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 2 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। 1 मैंने मीडियम साइज का अनियन लिया है, जिसको भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है। अगर आप अनियन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, या अनियन अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको परांठों में कितनी पसंद है। गोभी के परांठों को और भी ज़्यादा टेस्टी एंड कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। इससे परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुगंधित बनते हैं। चलिए इन सबको मिक्स कर लेते हैं। गोभी और भी ज़्यादा खिली खिली रहे परांठों के अंदर, तो इसमें मैं 1 स्पून के करीब बेसन मिलाऊंगी। बेसन मिलाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 स्पून के करीब धनिया पाउडर डालते हैं। हाफ स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे अच्छे कलर और टेस्ट के लिए। 1 स्पून के करीब अब इसमें जीरा पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। हाफ स्पून के करीब कुटी हुई सूखी लाल मिर्च डालेंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे। हाफ स्पून से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे अच्छे कलर के लिए।
थोड़ी-सी अब इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, दोनों हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे परांठे डाइजेस्ट करने में ईज़ी हो और परांठों में बहुत अच्छी सुगंध और टेस्ट आए। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। हाफ स्पून के करीब इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। याद रहे सॉल्ट हमने आटा गूंथते वक्त भी डाला था और गोभी के पानी में भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट आप अपने बिल्कुल अपने हिसाब से मिला सकते हैं। आप कितना ज़्यादा सॉल्ट खाना पसंद करते हैं कितना नहीं। चलिए सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मसाले मैंने इसमें मिलाए हैं वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 15 मिनट आटे को रखे रखे हो चुके हैं। आटा हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना हो चुका है। अब इस आटे से हमें पेड़े तोड़ने हैं। पेड़े का साइज़ हम उतना ही लेंगे नॉर्मली जो हम अपने घर में रोटी और परांठे का लेते हैं। और पेड़े लेने के बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड करते हुए चिकना करके रख लेंगे। तो मैं अपने पेड़ों को इसी तरह से तोड़ तोड़ कर बना लेती हूँ। एक पेड़ा लेने के बाद अब इसको हम कटोरी की शेप देंगे, क्योंकि हमें इसमें फिलिंग करनी है। तो कटोरी की शेप देने का तरीका यह है, बीच बीच में से मोटा रखना है, साइड से पतला। कटोरी की शेप देने के बाद इसमें हम फिलिंग करते हैं। फ्रेंड्स मैं इसमें 2 स्पून के करीब गोभी की फिलिंग डालूंगी। आप फिलिंग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि आप परांठों में फिलिंग को किस तरह से खाते हैं और कितनी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए कटोरी की शेप को हमें बंद करना है और इसको हमें चारों तरफ से इस तरह से फिलिंग को अंदर करते हुए चले जाना है। और इस तरह से लोई को पकड़कर इस तरह से जैसे हम मोमोज बनाते हैं ना, चारों तरफ से इस तरह से लोई को इकट्ठा करके प्रेस करके इसको बंद कर देना है। और इसके ऊपर उठे हुए जो पार्ट है उसको इस तरह से प्रेस करके एक साइड में दबा देना है। यही एक परांठे बनाने का तरीका है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी। जैसे तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरह से परांठे बना लीजिए। दूसरा तरीका थोड़ा और भी ज़्यादा ईजी है, जो अपने घर में पहली बार भी बना रहा है ना, वो उस तरह से भी फिलिंग परांठों में कर सकता है। दूसरा तरीका यह है फ्रेंड्स, एक पेड़ा लेते हैं और एक चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डालकर दोनों तरफ से पेड़े को अच्छे से उस पर लपेट लेते हैं, जिससे पेड़ा हमारा थोड़ा सा सूखा और ड्राई हो जाए, जिससे बेलने में आसानी हो। और थोड़ा सा ही हमें इसे बेलना है, पूरी एकदम से इसका रोटी और परांठा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें इसके बीच में फिलिंग करनी है। ये तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स, इसे ईजिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें फिलिंग कर सकते हैं। और इस तरह से बेलने के बाद थोड़ा सा इसमें अपनी मनचाही फिलिंग जितनी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से करिए। और करने के बाद इसमें ज़्यादा फिलिंग भी इजीली आ जाती है। जो लोग परांठों में ज़्यादा फिलिंग खाना पसंद करते हैं और इस तरह से लोई को उठाइए, मतलब बेली हुई रोटी को इस तरह से उठाइए और इस तरह से चारों तरफ से उठाते हुए प्रेस कर दीजिए। देखा ना फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा इजी है इस तरह से बनाना पेड़े को। और चलिए इस तरह से इसको बेलना है। पेड़े को बेलने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लिया है, जिससे बेलते वक्त हमारा ये जो पेड़ा है ना वो अच्छे से परांठे की शेप दे दे और अंदर की फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। शेप आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, गोल देनी है, चौकोर देनी है, त्रिकोण देनी है। परांठे बहुत ज़्यादा इस तरह से बनाए हुए टेस्टी लगते हैं। और तवे को मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अपने गर्म तवे पे इसको डालना शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही हम अपना पूरा परांठा बनाएंगे। हालांकि तवा मैंने पहले से ही थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो परांठे को मैंने तवे पे डाल दिया है। इसको नीचे की साइड से थोड़ा सा सिकने देते हैं। नीचे से भी परांठा हल्का हल्का सिक चुका है। चलिए अपने परांठे को पलट लेते हैं और पलटने के बाद नीचे से भी परांठे को हल्का हल्का सिकने देते हैं। देखिए हमें कुछ इस तरह से परांठे को सेकना है। परांठा मेरा दोनों साइड से हल्का हल्का सिक चुका है। परांठे के ऊपर की सतह पे अब मैं देसी घी लगा देती हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं जो आपके घर में खाया जाता हो। देसी घी लगाने के बाद परांठे को पलट लेते हैं और पलटने के बाद एक पलटे की हेल्प से चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए हमें इसको क्रिस्पी होने तक सेकना है। चलिए मैं इस तरह से दबाती जाती हूँ और नीचे से सिकने देती हूँ। नीचे से भी परांठा अच्छे से सिक चुका है। चलिए इसकी ऊपर की सतह पर भी हम देसी घी लगा लेते हैं अच्छे से। देसी घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, आपके घर में कितना ज़्यादा खाया जाता है। चलिए इस परांठे को आप पलट लेते हैं। पलटने के बाद भी पलटे की हेल्प से चारों तरफ से दबाते हुए नीचे से भी सेक लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड से उलटते पलटते मैं परांठे को रेड होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेकूंगी, क्योंकि मेरे घर में थोड़े से करारे परांठे खाए जाते हैं। तो मैं इसी तरह से घर में परांठे बनाती हूँ। फ्रेंड्स आपके घर में अगर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाए जाते हैं तो आप परांठों को थोड़ा हल्का हल्का सेकिए। देखिए परांठा मैं पलट कर भी दिखा रही हूँ। हमारा परांठा दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तो इसी तरह से मुझे अपने गोभी के परांठे बनाने हैं। और ये तो आपने देख ही लिया है कि जब तक मैंने दोनों परांठे को पूरा बनाया है, परांठे में से बिल्कुल भी फिलिंग नहीं बनी है, हमारा परांठा अच्छा बना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से अपना दूसरा परांठा भी सेक लिया है। इसी तरह से हमें अपने सारे परांठों को सेकना है। मैंने इसी तरह से अपने क्रिस्पी, टेस्टी, बिना फटे सारे गोभी के परांठों को बना लिया है। इन गोभी के परांठों को आप ऊपर से बटर लगाकर भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या इन परांठों को आप रूखा भी खा सकते हैं। ये परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।